हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, इंग्लिश कन्वर्जेशन के इस वीडियो में मैंने तुलना वाले वाक्यों को लिया है और तुलना वाले वाक्यों का अनुवाद उनकी इंग्लिश ट्रांसलेशन या यूँ कहें उनको इंग्लिश में बोलने के लिए हम कई प्रकार के स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। तो तुलना वाले वाक्यों को बनाने के लिए इसमें जिस स्ट्रक्चर का यूज़ है उसको आप आसानी से इस वीडियो के माध्यम से जान सकेंगे, समझ सकेंगे। यहाँ आप देखें कि इस वीडियो में कि पहले वाक्य में मैंने लिया है मीना उतनी ही लंबी है जितनी रानी, तुम उतने ही मोटे हो जितना कि सोहन, वह उतनी सुंदर है जितना चाँद। चौथा है सोहन उतना बहादुर है जितना कि सिंह। इसमें आप क्लियर तौर पर देख रहे हैं कि सबसे पहले आ रहा है उतना या उतनी या उतने, और फिर उसके बाद आ रहा है जितना, जितनी, जितने। तो इस तरह से इस तरह के वाक्यों में जो हमारा एक स्ट्रक्चर वर्क करेगा, जैसे पहले आएगा उतना और उसके बाद आएगा जितना में भी हो सकता है उतने, जितने या उतनी, जितनी, ये भी हो सकता है। मान लीजिए हम लेते हैं उतने तो हो सकता है जितने, उतने, जितने। फिर यहाँ हमारा क्या बनेगा उतने, जितने, और फिर यहाँ हो जा सकता है उतनी और फिर जितनी, उतनी, जितनी। तो इस तरह से हमारे स्ट्रक्चर में जो है हमने देखा आपको यह इस तरह का शब्द आएंगे। तो इसमें जो पहला वाक्य है मीना उतनी ही लंबी है जितनी की राधा, तो यहाँ हम लिखेंगे मीना उतनी ही लंबी है जितनी की राधा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे मीना, तो यहाँ हो जाएगा मीना। यहाँ देखें यह हुआ मीना, और उसके बाद हम वर्ब का प्रयोग करेंगे है, यह मीना और फिर है। तो मीना इज, मीना है। यानी सबसे पहले हमने सब्जेक्ट का यूज़ किया, उसके बाद वर्ब का यूज़ किया मीना इज, और फिर उतनी के लिए हम यहाँ ले आएंगे एज मीन्स उतनी ही। तो मीना इज एज, और टाल हो जाएगा लंबी, मीना इज एज टाल। और फिर जितनी के लिए हम यहाँ अगेन एज का यूज करेंगे, तो मीना इज एज टाल एज, और फिर लिख लेंगे यहाँ संज्ञा यानी नाउन का यूज रानी। तो मीना इज एज टाल एज रानी, मीना इज एज टाल एज रानी। यहाँ आप देख रहे हैं कि मीना क्या है, सब्जेक्ट है। इसको थोड़ा समझते हैं और जब ये समझ लेंगे तो हमारा प्रकरण आसान हो जाएगा। सब्जेक्ट हुआ और प्लस इज जो है क्या है, वर्ब है, और फिर यह एज है, और फिर यह टाल जो है एडजेक्टिव है, टाल जो है एडजेक्टिव है, तो यह एडजेक्टिव का यूज हो जाएगा। और फिर हम एज का यूज कर लेंगे, और प्लस यहाँ रानी नाउन हो गया। तो इस तरह से हमारा ये स्ट्रक्चर काम करेगा, और इस स्ट्रक्चर के आधार पर हम इन वाक्यों का जो है हिंदी से इंग्लिश आसानी से बना सकते हैं। अब यहाँ देखें तुम उतने ही मोटे हो जितना कि सोहन। अब यहाँ यू हो जाएगा, यहाँ हम लिखेंगे यू, और फिर यह वर्ब हुआ, तो इस वर्ब का यूज करेंगे। तो यू आर उतने ही के लिए हो जाएगा एज, यू आर एज, और फिर लेंगे फैट मोटा, यू आर एज फैट, तुम उतने ही मोटे हो। फिर जितना के लिए हम यूज करेंगे एज, यू आर एज फैट एज, और फिर यह नाउन यहाँ हो जाएगा सोहन, तो यह हो जाएगा सोहन। अब यहाँ देखें यू सब्जेक्ट हुआ, वर्ब आर हो गया, एज हुआ, फिर एडजेक्टिव फैट का यूज़ किया, फिर एज का यूज़ किया, फिर सोहन नाउन का यूज हो गया। तो यू आर एज फैट एज सोहन, यू आर एज फैट एज सोहन।
फिर तीसरा वाक्य देखें। तीसरा वाक्य है वह उतनी ही सुंदर है जितना चाँद। तो हम लिखेंगे वह, यहाँ पर लिखेंगे शी, यह हो जाएगा शी, और है के लिए हम लिखेंगे इज, शी इज। फिर उतने ही के लिए लिखेंगे एज, शी इज एज सुंदर, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव हो जाएगा, ब्यूटीफुल, शी इज एज ब्यूटीफुल, शी इज एज ब्यूटीफुल, वह उतनी ही सुंदर है जितना, फिर हो जाएगा एज, और चाँद के लिए हम लिख लेंगे द मून। यहाँ यह नाउन का काम जो है, एज द मून। तो शी इज एज ब्यूटीफुल एज द मून, शी इज एज ब्यूटीफुल एज द मून। फिर अगला चौथा वाक्य है, चौथा वाक्य है सोहन उतना बहादुर है जितना कि सिंह, सोहन उतना बहादुर है जितना कि सिंह। तो इसको हम लिखेंगे सोहन सबसे पहले सब्जेक्ट के रूप में, तो यह हो जाएगा सोहन, 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 और उसके बाद है लिखेंगे इज, सोहन इज, फिर एज आ जाएगा, सोहन इज एज, और बहादुर का हो जाएगा ब्रेव, सोहन इज एज ब्रेव, सोहन इज एज ब्रेव। और फिर जितना के लिए होगा एज, की का यहाँ कोई मीनिंग नहीं होगा, एज अ लायन, सिंह, एज अ लायन। तो सोहन इज एज ब्रेव एज अ लायन, इसका हो जाएगा सोहन इज एज ब्रेव एज अ लायन, सोहन इज एज ब्रेव एज अ लायन। फिर पांचवा सेंटेंस है वे उतने साहसी हैं जितने शेर। तो हम वहाँ वे का लिखेंगे, तो ये हो जाएगा दे, दे। अब चूंकि दे प्लूरल है तो यहाँ हम आर का यूज करेंगे, क्योंकि वे उतने साहसी हैं, यहाँ हैं प्लूरल है, तो दे आर, फिर उतने का हो जाएगा एज, दे आर एज, और फिर साहसी का हो जाएगा ब्रेव या करेजियस। तो दे आर एज ब्रेव, दे आर एज ब्रेव, दे आर एज ब्रेव एज, एज, they are as brave as lion। वे उतने साहसी हैं, वे उतने साहसी हैं, सारी यहाँ हम जितना करते हैं यह जितने नहीं रहेगा, वे उतने साहसी हैं जितना शेर। तो दे आर एज ब्रेव एज अ लायन, दे आर एज ब्रेव एज अ लायन, वे उतने साहसी हैं जितना शेर, दे आर एज ब्रेव एज लायन। अब छठा वाक्य देखिए, छठा वाक्य है वह उतना काला है जितना कि कोयला, वह उतना काला है जितना कि कोयला। तो सबसे पहले हम लिखेंगे वह, तो यहाँ हो जाएगा ही, और है के लिए हम लिख लेंगे इज, ही इज। फिर उतना के लिए लिखेंगे एज, ही इज एज। काला के लिए लिखेंगे ब्लैक, ही इज एज ब्लैक, ही इज एज ब्लैक। फिर लिखेंगे जितना एज, और फिर कोयला एज द कोल, एज द कोल, एज द कोल। ही इज एज ब्लैक एज द कोल, ही इज एज ब्लैक एज द कोल, वह उतना काला है जितना कि कोयला। अगला सेंटेंस है राम उतना ही चतुर है जितना कि सोहन। इसमें सब्जेक्ट राम है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे राम, राम, और है के लिए लिखेंगे इज, राम इज, और फिर उतना ही के लिए लिखेंगे एज, राम इज एज। चतुर के लिए लिखेंगे क्लीवर, राम इज एज क्लीवर, और फिर जितना की के लिए लिखेंगे एज, राम इज एज क्लीवर एज, और यहाँ हो जाएगा सोहन, राम इज एज क्लीवर एज सोहन, राम इज एज क्लीवर एज सोहन। तो राम उतना ही चतुर है जितना कि सोहन। अब नेक्स्ट आठवां सेंटेंस है वह उतना ही लोभी है जितना कि भेड़िया, वह उतना लोभी है जितना कि भेड़िया। तो वह के लिए लिखेंगे ही, और है के लिए लिखेंगे इज, ही इज। उतना ही के लिए लिखेंगे एज, ही इज एज ग्रेडी,
ग्रीडी मीन्स लोभी, ही इज एज ग्रीडी, और फिर जितना की के लिए लिखेंगे एज, और भेड़िया के लिए लिखेंगे वूफ, वूफ। ही इज एज ग्रीडी एज अ वूफ, ही इज एज ग्रीडी एज अ वूफ, ही इज एज ग्रीडी एज अ वूफ। तो इस तरह से आपने देखा कि इन तुलना वाले वाक्यों में मैंने 8 सेंटेंसेज को उदाहरण लेकर के आपको बताया। मुझे पूरा उम्मीद है कि ये प्रकरण आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। और जैसा कि हमारा जो इसका स्ट्रक्चर क्लियर हुआ, वह स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होगा जैसा कि आप समझ सकते हैं। हम सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, हम सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट और प्लस वर्ब, वर्ब के बाद एज आएगा, एज के बाद एडजेक्टिव होगा, फिर एज होगा और फिर नाउन हो जाएगा, फिर नाउन हो जाएगा। यह हमारा इस तुलना वाले वाक्यों का यह स्ट्रक्चर हुआ। तो इस तरह से इस प्रकार के सेंटेंस अगर हमारे तुलनात्मक रूप में आते हैं तो हम इन तुलना वाले वाक्यों का आसानी से जो है ट्रांसलेशन या जो है उनको इंग्लिश से हिंदी, हम हिंदी से इंग्लिश आसानी से बना सकते हैं। यहाँ एक बात ध्यान में रखें कि यहाँ जो नाउन है, नाउन की जगह कभी कभी प्रोनाउन मतलब यूज हो सकता है। ऐसा नहीं है कि केवल नाउन ही रहेगा, इसकी जगह प्रोनाउन भी हो सकता है। तो फिलहाल आज की वीडियो बस यहीं पर। धन्यवाद।